श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है, जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो। शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा।
जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर जो जाता है, वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। कम से कम यह सुकून तो रहेगा कि जब कोई है ही नहीं तो चोट पहुंचाएगा कौन। मतलबी लोगों से जितना दूर रहोगे उतना हल्का महसूस करोगे। तुम जानते हो प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि मां ने तुम्हारा चेहरा देखने से पहले ही तुम्हें दिल से प्रेम करना शुरू कर दिया था। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि हर कर्म, हर शब्द, हर विचार एक चक्र है जो घूमकर तुम्हारे पास ही लौटता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी सच्चे अर्थों में हंस नहीं पाया। यही वह वेद का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में चाहने वालों के चेहरे से नकाब उतार देता है। तुम समझते हो कि तुम्हारे अपने हमेशा साथ रहेंगे, पर जैसे ही अंधेरा गिरता है वही अपने पराये बन जाते हैं। हम अपनी काबिलियत को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं और वही लोग हमें छोड़कर बेवकूफ़ कहकर चले जाते हैं। दर्द मेरा साथी है, खुशी मेरे नसीब में कहाँ। मैं इतना खुशनसीब कहाँ कि कोई मुझसे ही प्यार करे। समय का सफ़र अजीब है, यह खामोशी की चादर ओढ़ कर चलता है। कभी गहरी तन्हाई देता है, कभी खोखली भीड़, और इन सब के बीच मन का अकेलापन सबसे भारी पड़ता है। न मैं किसी की पसंद हूं, न किसी को मैं पसंद हूं, बस अपनी ही बेपरवाह जिंदगी मुझे प्रिय है। लोगों की नज़र में मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है, वरना दुनिया में लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कदर करो उनकी जो तुम्हारे बेरुखी भरे व्यवहार के बावजूद भी तुमसे इज्जत से बात करते हैं, क्योंकि असली रंगीन जिंदगी उन्हीं की होती है जो हालात के अनुसार रंग बदलना जानते हैं। याद रखो, जिनकी मुस्कान सबसे सुंदर होती है उनके जख्म सबसे गहरे होते हैं। अगर सच में खुश रहना है तो लोगों की चिंता और उनकी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले को तुम्हारे टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को झूठे लोग ही भाते हैं, सच तो उन्हें मिर्च की तरह लगता है। अगर तुम सच कह दो तो या तो वे रूठ जाएंगे या फिर रिश्ता तोड़ देंगे। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। अगर तुम्हारी बहस किसी बदतमीज इंसान से हो जाए तो हार मान लेना ही जीत है, क्योंकि तुम्हारी आवाज चाहे कितनी भी दमदार हो, तुम कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। जो लोग दिल से बात नहीं करते उनसे कभी दिल की बात मत करो। लोगों की बातों में जितना प्यार होता है, काश उतना उनके दिलों में भी होता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। मनुष्य जब अपनी गलती पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों पर जज, तो फैसले नहीं फासले बनते हैं। शिकायत हर बात की जा सकती है, लेकिन जो लोग रिश्तों की कीमत ही नहीं जानते, वे शब्दों की गहराई को क्या समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह हार जाता है, बल्कि तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते रहे, उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। मेरे चुप रहने से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। खामोशी ही उनकी सबसे गहरी चीख होती है। वक्त की धूप बड़ी अजीब है, ये चीज़ों को जलाती भी है और पकाती भी है। अंगूर मीठा होता है, पर असली कीमत तो तब बनती है जब वही अंगूर वक्त की धूप में सूख कर किशमिश बनता है।
यही सबक है कि तप कर निकली हुई चीज ही कीमती होती है। अगर आप खूबसूरत हैं तो यह अच्छी बात है, पर अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह सबसे खूबसूरत बात है। क्योंकि चेहरे की सुंदरता वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता वक्त के साथ और चमकती जाती है। लोग आपके कर्मों पर शक करेंगे, उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर लोग तुम्हें परखते हैं तो समझ लो तुम में कुछ खास है। हौसला होना चाहिए बस। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। आज अगर तुम टूटे हो, बिखरे हो, हारे हो तो याद रखो, यही बिखराव कल नई शक्ल में तुम्हें जोड़ देगा। पत्ता जब टूट कर गिरता है तो मिट्टी में मिलकर ही वृक्ष को नया जीवन देता है। वृक्ष के नीचे डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते तक पहुंच जाता है। इसी तरह प्रेम से किए गए कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। बस भावना सच्ची होनी चाहिए। जीवन का अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह है जो बिना सफर किए कभी समझ में नहीं आता। तुम्हें चलना होगा, गिरना होगा, उठना होगा, तभी रास्ता अपना रहस्य खोलेगा। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का कर देते हैं। मुस्कुराओ, चाहे दर्द भीतर कितना भी गहरा हो, क्योंकि मुस्कान तुम्हारी हिम्मत की पहचान है और दुनिया को तुम्हारी कमजोरी दिखाने का हक मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा आजकल खेल बन गया है। लोग नए से मिलते ही पुराने छोड़ जाते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चा भरोसा अगर कभी टूटे तो दिल का आईना भी साथ टूट जाता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो फिर किसी पर भरोसा करना नामुमकिन हो जाता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि हर सवाल का जवाब इंसान नहीं ढूंढ सकता। कभी कभी एक लम्हा ऐसा आता है जिसमें बीता हुआ पूरा कल नजर आने लगता है। बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त वह सब कुछ लेकर चला जाता है। मतलबी लोगों के साथ रहना भी अजीब मजा देता है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उनके अंदर से सारी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। तभी तो कहा जाता है, हर इंसान एक किताब है और हर किताब का कोई ना कोई सबक जरूर होता है। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के। यह तो पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश उसे बना है। आज चल रहा है, कल इन्हीं में मिल जाएगा। पर आत्मा स्थिर है, अजर है, अमर है। फिर चिंता किस बात की? लेकिन इंसान भूल जाता है और भूलकर दौलत के पीछे, हुस्न के पीछे भागता है। ऐसे लालच में पड़कर अपना ईमान बेच देता है। पर सुन लो, दौलत यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी, हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा नाम ही आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। लोग तुलना करते हैं, किसी से कम, किसी से ज्यादा, लेकिन इस खेल का कोई अंत नहीं। जहां तुलना शुरू होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। तुम्हारे पास कितना है यह मायने नहीं रखता। तुम जो हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जाते, बस भीतर ही भीतर जलाए रखते हैं। इंसान खुद को बाहर से मजबूत दिखाता है, पर अंदर से टूटता रहता है। यही दर्द इंसान को इंसान से बड़ा बना देता है। भरोसा अगर करना ही है तो प्रभु पर करो। लोगों पर करोगे तो उम्मीदें जलती रहेंगी, आस टूटती रहेगी। लोग आते हैं और चले जाते हैं, पर ईश्वर वही है जो हर बार टूटने के बाद तुम्हें फिर खड़ा करता है। जिंदगी में हर आने वाला शख्स कोई मकसद लेकर आता है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं और कुछ जीने का सही तरीका समझाते हैं। मतलब हर रिश्ता तुम्हें कुछ देकर ही जाएगा, चाहे दर्द दे या सबक। जिंदगी को याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। तो कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी रात काटने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें अहमियत खुशी से दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना समझदारी नहीं है। खुद के लिए भी जीना सीखो, क्योंकि इस दौर में हैसियत पूछी जाती है, खैरियत नहीं। हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है और अहित चाहने वाला अपना होकर भी पराया। इसलिए पहचानो कौन तुम्हारे साथ है। बड़े नसीब वाले होते हैं वे लोग जो किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। रिश्ते वही हैं, रास्ते वही हैं,
बदलता है तो बस समय और एहसास। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छे लोगों की संगत जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। स्वाद छोड़ दोगे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दोगे तो संबंधों को फायदा, व्यर्थ की चिंता छोड़ दोगे तो जीवन भर सिर्फ फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, क्योंकि शब्दों का जख्म तलवार से भी गहरा होता है। अपने जीवन के निर्माता खुद बनो। अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। खुशी वही है जो तुम्हारे भीतर है। दुनिया सिर्फ तुम्हें भटकाती है। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह तो केवल भगवान ही दे सकता है। वह भगवान जो न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब रखता है। तुम सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, पर उसकी नजर से कुछ नहीं बचता। जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, याद रखना उसी दिन दुनिया को फर्क पड़ना शुरू होगा। लेकिन लोग पहले तुम्हें गलत ठहराएंगे, फिर तुम्हें समझेंगे, और जब समझेंगे तब तक देर हो चुकी होगी। तेरी झोली में सिर्फ सहानुभूति डालेंगे लोग। गम की कथा दुनिया को सुनाना छोड़ दो, क्योंकि दुनिया तमाशा देखती है, साथ देने कोई नहीं आता। उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं जिसे तुम अपनी जिंदगी में लागू ही नहीं करते। पढ़ना आसान है, जीना कठिन। कभी सोचना खुद को बदलना कितना मुश्किल है, तो फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है। यही समझ जाओ तो आधा जीवन हल्का हो जाएगा। इंसान की कदर उसकी मौजूदगी में होती है, बाद में जो होता है उसे पछतावा कहते हैं। मगर अफसोस, लोग हमेशा जाने वालों को याद करते हैं और साथ रहने वालों की अहमियत भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई गिराने में मजा लेता है, कोई गिरने में राजी हो जाता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो गिरकर संभल जाए। वह इंसान दूसरों को ही नहीं, खुद को भी जीत लेता है। सब्र रखो। जिसने तुझे धोखा दिया है वह भी धोखा खाएगा। जिंदगी हिसाब बराबर करती है। किसी की खामोशी को कमजोरी मत समझो। खामोश इंसान जब टूटता है तो सबसे ज्यादा शोर करता है। जो तेरी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे बड़ा चाहने वाला कोई नहीं। इज्जत देने वाला इंसान ही असल में इज्जतदार होता है, क्योंकि दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग भूल जाते हैं, और समझदार लोग माफ कर देते हैं। इसी में जीवन की असली जीत है। रब से कभी खूबसूरती मत मांगना, मांगना है तो किस्मत मांगना, क्योंकि मैंने देखा है खूबसूरत चेहरे भी किस्मत वालों के लिए आंसू बहाते हैं। जो तकलीफ तुम खुद नहीं सह सकते वह किसी और को मत दो, क्योंकि दिया हुआ दर्द लौटकर 1000 गुना होकर आता है। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। संतुलन बनाए रखना है तो चलते रहना होगा। खड़े रहोगे तो गिर जाओगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि शायद हम उतने भी ज़रूरी नहीं होते जितना हम समझते हैं। अब तो खुशी से भी डर लगता है, कहीं अपनी ही नज़र ना लग जाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दिया हुआ दुख वक्त के साथ लौटकर ज़रूर आता है। लोग बदलते नहीं हैं, ना ही बिछड़ते हैं, बस उन्हें हमसे बेहतर मिल जाते हैं, इसलिए वह हमें अनदेखा करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत यह भी है कि लोग अपने बारे में एक बुरा शब्द नहीं सुन सकते, चाहे सच ही क्यों ना हो। लेकिन झूठी तारीफ इंसान 1000 बार सुन लेता है। यही उसकी फितरत है। कुछ अच्छा होने पर जिस इंसान की याद सबसे पहले आती है, वही जिंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से करो, क्योंकि दूसरों में दोष देखना आसान है, पर खुद को देखना कठिन। हर दिल में एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन असली रिश्ता वही है जो आपके दर्द को बांट सके, वरना मुस्कान के साथ ही 1000 मिलते हैं। आंसुओं के हम सफर गिने चुने। अपनी ऊंचाई पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि बादलों को भी बारिश करने के लिए पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। अगर लोग सिर्फ जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी हो जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती है। जिसको इज्जत देने वाला खुद रब हो, उसे दुनिया का कोई बादशाह भी जलील नहीं कर सकता। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते,
बातों से छूटते हैं तो आंखों में रह जाते हैं, आंखों से छूटते हैं तो यादों में, और यादें कभी मरती नहीं, बस दिल के कोनों में चुपचाप जीती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उपवास से भगवान खुश होते तो इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वह भिखारी होता जो रोज खाली पेट सो जाता है। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, लेकिन सपनों के पीछे ऐसा भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। गलतियां सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हो। कभी डरना मत गलतियों से। गलती वही करता है जिसके पास नया करने की हिम्मत होती है। समय और शब्द, इन दोनों का इस्तेमाल संभल कर करो, क्योंकि ये लौट कर नहीं आते और न ही दोबारा मौका देते हैं। बुराई का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ तारीफ ही मिलती रही तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आलोचना वह आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है। इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, बस हौसले और मेहनत चाहिए। पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयां कदमों से नहीं, हौसलों से नापी जाती हैं। किसी अच्छे इंसान से हद से ज्यादा बुरा मत करो, क्योंकि जैसे सुंदर कांच टूटकर धारदार हथियार बन जाता है, वैसे ही मासूम इंसान टूटकर खतरनाक हो जाता है। हर बात दिल पर लगाओगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। कुछ बातें हवा में उड़ जाने दो, कुछ वक्त पर छोड़ दो और कुछ भगवान के हवाले कर दो। पद सिर्फ संबोधन देता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हराम की कमाई से शक्ल तो संवर सकती है, लेकिन नस्लें कभी नहीं। उम्र में बड़ा होना मायने नहीं रखता, बड़ा वही है जिसके दिल में प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की लंबाई नहीं, उसकी गहराई मायने रखती है। और सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही असली काबिलियत है। सारे साथी काम के होते हैं, हर किसी का अपना मोल होता है, लेकिन सबसे अनमोल वही है जो संकट में साथ दे। रिश्तों में समझदारी जरूरी है, क्योंकि बुरा दोनों को लगता है। समझदार वही है जो रिश्ते बचा ले, अहंकार नहीं। अगर अपनों को बार बार यह एहसास दिलाना पड़े कि हम तुम्हारे अपने हैं, तो समझ लो कि वे अब सच में अपने नहीं रहे। फिर बस रह जाती हैं सिमटी हुई यादें, अधूरे किस्से, कुछ मुस्कान के टुकड़े और आंसुओं की बूंदें। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता लें। जाने कल जिंदगी क्या फैसला कर ले। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, तो फिर यह अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जेब में एक छोटा सा सुराख क्या हुआ, कमबख्त पैसों के साथ रिश्ते भी धीरे धीरे गिर गए। याद रखो, जिन लोगों के लिए तुम मायने नहीं रखते, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए खुद को जलाते नहीं, उनके लिए अपना दिल जलाने का कोई फायदा नहीं। उम्र भर की कमाई का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि दुआओं का खजाना न महंगाई खा सकती है, न जमाना छीन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहो, क्योंकि हर किसी को उसकी औकात का आईना दिखाना जरूरी है। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है, उसके दोस्त और उसके नौकर हमेशा पुराने रहते हैं, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। जिंदगी एक बार सही, लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ इंसान अपना सब कुछ बांट देने का मन करता है। अफसोस, ऐसे लोग अक्सर देर से मिलते हैं। कभी मंजिलें छोड़ गईं तो रास्तों ने संभाल लिया। जिंदगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया। हर आंसू को पलकों पर रखना जरूरी नहीं, उसकी याद में क्यों भीगना जो हमें कभी अपना मानता ही नहीं था। अगर किसी के कहने से इंसान अच्छा या बुरा हो जाता तो यह संसार कभी स्वर्ग होता, कभी नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत कमाना धन कमाने से कहीं कठिन है, और इज्जत गंवाना धन गंवाने से कहीं आसान। वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। याद रखना, झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ ही चला गया। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, पर लोग कैंचियां चलाकर सारा फंसाना ही काट देते हैं। कुछ रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, अगर टूट जाए तो जीना मुश्किल कर देते हैं। कुछ लोग दर्पण की तरह होते हैं,
सच्चाई दिखाते हैं लेकिन हमेशा चुभते हैं। और कुछ लोग किताब की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया मिलता है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन आसान भी कभी कभी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो बहुत जल्दी मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती, और जो देर से मिले वही अनमोल हो जाता है। कभी सोचो, अगर गिरना ही मंजिल होती तो इंसान पैदा होते ही चलना क्यों सीखता? गिरना सब सीखते हैं, लेकिन गिरकर संभलना सिर्फ वही जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अपनों को बार बार यह एहसास दिलाना पड़े कि देखो हम तुम्हारे अपने हैं, तो समझ लो दोस्तों, वे सच में अब अपने नहीं रहे। फिर बस रह जाती हैं सिमटी हुई यादें, कुछ अधूरे किस्से, मुस्कान के टुकड़े और आंसुओं की बूंदें। लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता लें। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला हो जाएगा। अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, तो फिर यह अकेले रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जेब में एक छोटा सा सुराख क्या हुआ? कमबख्त पैसों के साथ साथ रिश्ते भी धीरे धीरे गिर गए। याद रखो, जिन लोगों के लिए तुम बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए खुद को जलाते नहीं, उनके लिए अपना दिल जलाने का क्या फायदा? उम्र भर की कमाई का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन सेवा से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती। दुआओं का खजाना न महंगाई खा सकती है, न जमाना छीन सकता है। जब कोई अपना गैरों की तरह व्यवहार करने लगे तो दिल को दूरियों का एहसास होने लगता है। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहो। हर किसी को उसकी औकात का आईना दिखाना जरूरी होता है। एक अच्छे इंसान की पहचान यही है, उसके दोस्त और उसके नौकर हमेशा पुराने रहते हैं, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक बार सही, लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ इंसान अपना सब कुछ बांट देने का मन करता है। अफसोस, ऐसे लोग अक्सर देर से मिलते हैं। कभी मंजिलें छोड़ गईं तो रास्तों ने संभाल लिया। जिंदगी, मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे हादसों ने पाल लिया। हर आंसू को पलकों पर रखना जरूरी नहीं। उसकी याद में क्यों भीगना जिसने हमें कभी अपना माना ही नहीं। अगर किसी के कहने से कोई इंसान अच्छा या बुरा हो जाए तो यह संसार कभी स्वर्ग होता, कभी नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। इज्जत कमाना धन कमाने से कहीं कठिन है, और इज्जत गंवाना धन गंवाने से कहीं आसान। ऐसा वक्त लाओ कि जो लोग तुम्हें ताने मारते थे वही लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। याद रखना, झूठा इंसान अंत में अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे सकता। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। गांठें खुल सकती हैं बस जरा से जतन से, लेकिन लोग कैंचियां चलाकर पूरा फंसाना ही काट देते हैं। कुछ रिश्ते सांसों की तरह होते हैं, अगर टूट जाएं तो जीना मुश्किल कर देते हैं। कुछ लोग दर्पण की तरह होते हैं, सच दिखाते हैं लेकिन चुभते हैं। कुछ लोग किताब की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन आसान भी कभी कभी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो बहुत जल्दी मिल जाए उसकी कीमत नहीं होती, और जो देर से मिले वह अनमोल हो जाता है। कभी सोचो, अगर गिरना ही मंजिल होती तो इंसान पैदा होते ही चलना क्यों सीखता? गिरना सब सीखते हैं, लेकिन गिरकर संभलना वही जीतते हैं। जहां पहुंचने में नासा को जमाना लग गया, उस चांद पर हम शायरों का हर घड़ी आना जाना होता है, क्योंकि कल्पनाओं के पंख वह मंजिल छू लेते हैं जहां तक विज्ञान को पहुंचने में सालों लग जाते हैं। न व्यक्ति बदलते हैं, न स्थान बदलता है, न परिस्थिति बदलती है। बदलना हमेशा हमें ही पड़ता है। बस सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की भी कमी नहीं। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। मेरी फितरत में तमाशा करना कभी नहीं था। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। जमाना भी कितना अजीब है, नाकामयाब देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। याद रखो, संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ हम खुद होते हैं। बचपन में बातें भूल जाते थे तो लोग कहते थे याद रखना सीखो। आज बड़े होकर हर बात याद रहती है तो वही लोग कहते हैं भूलना सीखो। जिंदगी एक पहेली है, इतनी बदसलूकी मत करो। हम कौन सा बार बार यहां आने वाले हैं?
कामयाबी के दरवाजे हमेशा उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। इसलिए धन से पहले संस्कारों की खेती करो। हम जिंदगी भर जमीन की कीमत पर इतराते रहे। हवा ने अपनी कीमत मांगी तो खरीदी हुई जमीनें बिक गईं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत कठपुतली का खेल खिलाती है जनाब, लेकिन जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें। हम पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। लेकिन याद रखो, सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस वक्त लेती है। अपनी शिष्टता और अपना व्यवहार कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारी असली पूंजी है। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे भीतर हैं। जिसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही और उभर कर आएगी। कभी सोचा है, बारिशों में भीगना एक जमाने में मस्ती थी। आज कपड़ों की कीमतें मस्ती से कहीं ज्यादा हो गई हैं। सफलता यह नहीं कि जो चाहा वह मिल जाए, बल्कि यह है कि जो मिला उसे चाह लिया जाए। यही सच्ची प्रसन्नता है। याद रखो, किसी का गुस्सा हमेशा नफरत नहीं होता। गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। इसलिए गुस्से में छिपी मोहब्बत को पहचानना सीखो। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण कितना बड़ा विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है।